हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम देखिए आपके लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के कुछ और एप्लीकेशन लेके आए हैं, ठीक है। इसमें देखिए स्पेशली वेज कांस्टेंट होंगे। तो मैं इसमें सबसे पहले देखिए एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ। इसमें देखिए कि वेज है और एक इसमें रॉड है स्मॉल एम मास की। इसके दोनों तरफ गाइड लगे हुए हैं। यहाँ मतलब ये हो गया कि ठीक है, ये देखिए इधर ये गाइड लगे हुए हैं। ये रॉड जो केवल इसके बीच में चलेगी, तो इसको अगर फ्रीली छोड़ देंगे तो ये रॉड एम स्मॉल एम मास के ये केबल और केबल वर्टिकल चलेगी, ठीक है। और ये वेज जो है ये कैपिटल एम मास का है। ये नीचे वाला जो सरफेस इसका स्मूथ है ये हॉरिजॉन्टल चलेगा इस तरह से, और ये एंगल है थीटा, ठीक। हमें बताना है फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ द वेज इफ द मास ऑफ वेज इज ईटा टाइम्स द मास ऑफ रॉड। तो अगर m की वैल्यू हमारी ईटा टाइम्स स्मॉल m है तो फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ द वेज। वेज का मतलब ये ट्राइंगुलर जो ब्लॉक है ना बेटा, ये वाला, ये ट्राइंगुलर जो ब्लॉक है, ये एक्सेलेरेशन ऑफ द वेज ये बताना है। देखिए इसका एक्सेलेरेशन, ठीक है ना, ठीक। कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, नो वेयर इज द फ्रिक्शन, ना इस रॉड और वेज के बीच में और ना इसके नीचे, ठीक है। आप लोग फिगर बना लीजिए। और अब देखिए इसमें एक चीज़ समझना है कि जब आप इस सिस्टम को रिलीज करेंगे रेस्ट से, ठीक है, रॉड का अपना वेट होगा जो नीचे की तरफ इसको लेके आएगा, और रॉड जो है इस तरह से देखिए यहाँ पे इसको पुश करेगी, किसको, इस वेज को पुश करेगी, लेकिन इसका कॉन्टेक्ट जो सरफेस है वो टेढ़ा है ऐसे करके, राइट। तो ये वेज इधर जाएगा, रॉड नीचे की तरफ जाएगी। तो जो एक्सेलेरेशन होंगे दोनों के वो अलग अलग होंगे, लेकिन इनके बीच का रिलेशन क्या होगा, दैट मीन्स कांस्टेंट रिलेशन, उसे निकालना है हमें। तो इसको समझने के लिए देखिए मैंने क्या काम किया है कि कांस्टेंट रिलेशन समझने के लिए मैंने ये मान लिया है कि वेज जो है इधर खिसक गया है, कितना, ये देखिए कितना खिसक गया, x के बराबर। यहाँ से यहाँ तक x खिसक गया, देखिए स्लाइड कर गया, ठीक है। जब ये वेज का ये वाला पोर्शन इधर खिसक जाएगा x के बराबर, यहाँ से देखें चाहे यहाँ से देख लें आप, ठीक है। रॉड कितना नीचे आएगी, यहाँ से यहाँ तक, ये आ जाएगी y के बराबर नीचे आ जाएगी, राइट। ये पॉइंट यहाँ आ जाए, इसका ये पॉइंट यहाँ तक आ जाएगा। कहाँ तक आ जाएगा बेटा, ये नीचे तक आएगा ऐसे करके। फिर से एक बार देखिए, जब ये वेज इधर खिसक जाएगा कितना, x यहाँ से यहाँ तक, तो रॉड जो अपनी इस पोजीशन से कहाँ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, नई पोजीशन पे आ जाएगा। और ये कितना आ गया यहाँ से यहाँ तक, y, ठीक है। तो ये भी y है यहाँ से यहाँ तक, ये भी y होगा, एक ही बात है। ये भी डिस्टेंस कितना है, y के बराबर, ठीक। तो जब ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक x आएगा तो ये रॉड नीचे y आ गई, तो इसको भी हमने y ले लिया, क्योंकि हर पॉइंट ये भी y है, ये भी y और ये भी y है, राइट। ये रॉड नीचे खिसकती रहेगी, ये इधर जाता रहेगा, लेकिन ये जो रेशो है y/x का रेशो tan थीटा ही रहेगा, क्योंकि थीटा जो है इंक्लिनेशन का एंगल है, ये थीटा चेंज नहीं होगा। रॉड नीचे आएगी, ये इधर जाएगा, बट y/x क्या आएगा, tan थीटा। एवरी टाइम ये रहेगा बेटा y/x इज इक्वल टू tan थीटा। रेस्पॉन्ड करिए, ठीक है। अब इसमें y किसका डिस्प्लेसमेंट है, ये रॉड का, उतने टाइम में x डिस्प्लेसमेंट किसका होगा, वेज का। तो यहाँ से y की जो वैल्यू है हमारी निकल के आ गई कितनी, x tan थीटा। इसमें वेरिएबल क्या है, x एंड y, और थीटा क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि ये वेज का एंगल है, ये तो चेंज होगा नहीं, राइट। ये नोट कर दिए। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिए t के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ, दो बार एक साथ कर देता हूँ मैं। तो d2y ओवर dt स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू d2x ओवर dt स्क्वायर tan थीटा, क्योंकि थीटा कांस्टेंट है, राइट। ये जो d2x ओवर dt स्क्वायर है क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, दो बार देखिए इसकी,
एक बार करेंगे वेलोसिटी आएगी, फिर अगली बार एक्सेलेरेशन आ जाएगा। इसका मतलब है इसका एक्सेलेरेशन आ गया कितना, ए ऑफ वेज, डब्ल्यू फॉर वेज। तो ये क्या बन गया बेटा, एक्सेलेरेशन ऑफ वेज, और d2y ओवर dt स्क्वायर, ये होगा एक्सेलेरेशन ऑफ द रॉड, जो किधर होगा, नीचे की तरफ। ये मैंने ए आर ले लिया। तो ए आर द एक्सेलेरेशन ऑफ रॉड, वो बराबर आ गया ए डब्ल्यू टेन थीटा। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन देयर एक्सेलेरेशन। तो ये बेटा कांस्टेंट रिलेशन मैंने निकाल दी यहाँ पे। इसको फटाफट से, एक पार्ट तो यहाँ तक खत्म हो गया। अब इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा और फिर न्यूटन सेकंड लॉ लगा के इसका एक्सेलेरेशन निकाल दूंगा। किसका, रॉड का भी आ जाएगा और वेज का भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए मुझे क्या करना है, कर लिए यहां तक फटाफट से। अब मैंने देखो बेटा यहां से काम किया, ये जो वेज है वो मेरा ये आ गया, और जो रॉड है उसको मैंने यहां पे इस तरह से दिखा दिया, इस तरह से। ठीक है, इसका कांटेक्ट फेस ये हो गया। चलो, और ये जो है, ठीक, अब देखिए इसका वेट जो है नीचे की तरफ mg के बराबर, और इसके वेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी मोशन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल। इसका एक्सेलेरेशन बेटा कितना है, ए डब्ल्यू, और इसका कितना है, ए आर, नीचे की तरफ, आर फॉर द रॉड। ठीक, ये एंगल थीटा है। अब सवाल यहाँ पे एक्शन रिएक्शन, देखिए यहाँ पे ये इसको रिएक्शन देगा, इधर एक्शन मान लेते हैं, और इसका रिएक्शन इधर आ जाएगा, कितना, एन। ये हो गया एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, तो इसने इस पे लगाया, उसने इस पे लगा दिया, और ये देखिए एंगल कितना था बेटा, ये थीटा है, तो ये भी कितना था, थीटा। ये भी थीटा हो जाएगा वर्टिकल से, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा। ठीक, अब जरा देखिए रॉड पे जो नेट फोर्स है वो कितना लगेगा, वर्टिकल मोशन है इसका, तो mg तो वेट हो गया इसका, और n ऊपर की तरफ है इसका, राइट। तो हमने क्या किया, n को रिजोल्व करना किधर, वर्टिकल डायरेक्शन। तो n को रिजोल्व किया इधर, तो नेट फोर्स आगे निकल के हमारा mg, हम रॉड के लिए इक्वेशन बनाएंगे, रॉड के लिए mg माइनस n cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ रॉड, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हमारा n इधर रिजॉल्व हो गया। ठीक है, दिस इज क्लियर। और अब देखिए इस वेज पे आ जाइए, वेज की मोशन कैसे है, हॉरिजॉन्टल। अब इसके लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए। नेट फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में केवल n का ही कंपोनेंट आएगा। देखिए इधर ये अगर थीटा है तो वर्टिकल कंपोनेंट तो n cos थीटा हुआ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका हो जाएगा बेटा n sin थीटा, है ना, क्योंकि थीटा कहाँ से बना हुआ है, वर्टिकल से। तो इधर n sin थीटा हो गया, और कोई कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में नहीं है। तो अब मैंने वेज के लिए इक्वेशन लिख दिया है, वेज के लिए इक्वेशन लिख गया बेटा n sin थीटा इज इक्वल टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ वेज। ठीक, तीन इक्वेशन हमारे पास है, ये घेरा, राइट, फर्स्ट, ये सेकंड हो गया, और ये हमारा बन गया थर्ड इक्वेशन। तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, राइट। और m बटा m जो है कितना दे रखा है हमारा, ये m बराबर है ईटा टाइम्स स्मॉल m, ये दिया हुआ है। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग दीज इक्वेशंस, ए डब्ल्यू बराबर आएगा g अपॉन टेन थीटा प्लस ईटा कॉट थीटा। एक बार चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, ये एक्सेलेरेशन निकल के आ गया किसका, वेज का, आफ्टर सॉल्विंग दीज इक्वेशंस। ठीक है, और अगर रॉड का निकालना है तो रॉड और इसका रिलेशन मैंने आपको पहले ही निकाल रखा है, दैट इज एक्सेलेरेशन ऑफ रॉड इज इक्वल टू ए डब्ल्यू टेन थीटा। ठीक है, आगे समझ में आता है? चलो, पेशेंस से करना है। देखिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हमने ये देखिए वेज है, बट ये फिक्स है, वेज ये फिक्स है, ये इसमें हमें
ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक और वेज है जो इस तरह से रखा हुआ है, इसका मास m है और एक ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है स्मॉल m, मतलब इसका और इन दोनों का मास स्मॉल m है और कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, नो वेयर इज द फ्रिक्शन। ये एंगल थीटा के बराबर है, राइट। हमें बताना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक इन 1 सेकेंड। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में चाहिए। अब 1 सेकेंड में इसका एक्सेलेरेशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट के लिए इसका एक्सेलेरेशन पता होना चाहिए। तो एक तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे फ्रिक्शन न इस जगह पे ना यहाँ पे फ्रिक्शन है, राइट। सवाल रही ऊपर वाले ब्लॉक की। ऊपर वाला जो ब्लॉक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स इस पे है ही नहीं, फ्रिक्शन नहीं है, तो केबल और केबल किधर जाएगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगा, राइट। ये लेकिन इसके नीचे जो वेज आप देख रहे हैं, ये वाला वेज, ये किधर चलेगा, ये इधर चलेगा, इंक्लाइंड कह लो, क्योंकि कांस्टेंट है जो इस इंक्लाइंड की वजह से किधर चलेगा, डाउन द इंक्लाइंड। और इसका एक्सेलेरेशन हमने मान लिया कितना, ए के बराबर। कितना मान लिया, ए के बराबर, राइट। अगर इस देखिए इस वाले जो वेज है इसका एक्सेलेरेशन अगर ए है, इसका मतलब इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन भी यही होगा भाई, ये वेज का ही तो पॉइंट है। तो इसका ब्लॉक का एक्सेलेरेशन वर्टिकल होगा नहीं होगा, तो ब्लॉक का एक्सेलेरेशन क्या होगा, ये थीटा, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल देखिए कितना होगा बेटा, ये थीटा, ये लाइन इसके पैरेलल तो ये भी थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा बेटा 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि ये थीटा होगा और ये पूरा 90 यहाँ से यहाँ तक, तो 90 माइनस थीटा होगी, ठीक। और ए की वैल्यू इधर रिजॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ए कॉस 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स ए साइन थीटा। कितना आ गया, ए साइन थीटा वर्टिकल। इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन होगा। तो इसका ये मतलब हो गया कि अगर मैं इस छोटे वाले वेज का एक्सेलेरेशन इंक्लाइंड के अलोंग ए ले लूंगा, तो इस वाले ब्लॉक का एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा, ए साइन थीटा होगा। बात समझ में आ गई। अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं इसका। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने क्या किया, ये जो ब्लॉक है, बात समझ में आ रही बेटा, हैं, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। ये मैंने देखिए एक बार फिर से यहाँ बना दिया, और ये जो वेज था और ये है हमारा ब्लॉक, देखिए इधर, ठीक है। अब जरा देखिए इसका वेट अपना कितना, mg, किसका, वेज का, यस और नो। और इस छोटे वाले ब्लॉक का, इसका भी अपना mg नीचे की तरफ, राइट। अब एक्शन एंड रिएक्शन, मतलब ये ब्लॉक इस पे एक्शन अगर कर रहा है कितने का, n का, तो इसका रिएक्शन इस पे जाएगा n का ऊपर की तरफ, ठीक है बेटा। अब जरा ये देखिए यहाँ पे, ये जैसे मैंने पहले बताया था, ये परपेंडिकुलर हो गया इसका, और ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। और ये नीचे की तरफ आएगा, इसका एक्सेलेरेशन कितना है, ए साइन थीटा, ठीक है। और इसका एक्सेलेरेशन इधर कितना है, ए के बराबर। तो ये जो वेज है, ये वाला वेज, इसका नेट फोर्स चाहिए हमें इधर इंक्लाइंड की तरफ, और इंक्लाइंड की तरफ ये एन और एम जी दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, एन प्लस एम जी। लेकिन चाहिए किधर हमें, इधर इंक्लाइंड के अलोंग, तो इधर बन गया आपका एम जी प्लस एन साइन थीटा। इंक्लाइंड की तरफ कंपोनेंट क्या आ जाता है, तो दोनों जो कंपोनेंट एन और एम जी, इनको किधर रिजॉल्व करना है बेटा, इंक्लाइंड की तरफ। और इसका एक्सेलेरेशन कितना है, ए के बराबर, तो ये लिखेंगे एम जी प्लस एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये मैंने इस वेज का इक्वेशन बना दिया, ठीक है। और अब ये जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ आ रहा है, इस पर नेट फोर्स कितना होगा, एम जी इधर और एन ऊपर की तरफ, तो एम जी माइनस एन नेट फोर्स हो गया, दिस इज इक्वल टू एम इंटू ए साइन थीटा, क्योंकि इसका एक्सेलेरेशन कितना है, ए साइन थीटा। दिस इज क्लियर।
तो ये दो इक्वेशन आप बन गए और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए किसके लिए, किसके लिए बेटा, ए के लिए। तो ए के लिए सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा जी साइन थीटा। एक बार चेक कर लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट जो है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक्सेलेरेशन की ए की वैल्यू आ गई। ए का मतलब हो गया इस वेज का एक्सेलेरेशन जो छोटा वाला यहाँ नीचे की तरफ, बट हमें चाहिए किसका, इसका एक्सेलेरेशन चाहिए ब्लॉक का। ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कितना है, ये है ए साइन थीटा। तो ए साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ से ए साइन थीटा निकल के आ गया हमारा, यहाँ से साइन थीटा और मल्टीप्लाई हो जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एक्सेलेरेशन निकल के आ गया किसका, ब्लॉक का नीचे की तरफ। ठीक है, और 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इसका एक्सेलेरेशन हमें पता चल गया, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो डिस्प्लेसमेंट इसका 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा y इज इक्वल टू ut 0 प्लस हाफ at स्क्वायर। बस इसमें a की वैल्यू उठा के रख दीजिए, टाइम 1 हो जाएगा। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से, आई एम सॉरी हेयर इट इज़, ये वैल्यू बेटा यहाँ पे 2 और आने वाला है, यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 2 आने वाला है, यहाँ पे 2 आएगा, चेक कर लीजिए एक बार, 2 यहाँ पे आएगा। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें ए की वैल्यू ये उठा के रख दी और t1 रख दिया और आपका डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया कितना, जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो इसे उतार लीजिए। मैं एक बार देखिए इसको रिपीट कर देता हूँ। राइट, क्विक रीकैप। सबसे पहले देखिए इसमें इसका एक्सेलेरेशन जो छोटा वाला जो वेज है ये इंक्लाइंड की तरफ चलेगा, इसका एक्सेलेरेशन आप ए मान लीजिए। इसका जब ए मानेंगे तो इस पॉइंट का ए हो गया, तो इस जो ब्लॉक नीचे जाएगा इसका एक्सेलेरेशन होगा वर्टिकली। तो इस ए को इधर रिजॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमें इसका एक्सेलेरेशन हमने जान लिया, इसका हमने ए साइन थीटा निकाल लिया। राइट, अब फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बनाया, देखिए इसमें इस वाले वेज का वेट नीचे और इसका अपना नीचे लगा दिया। ये इस पर एक्शन करेगा एन, तो इसका रिएक्शन इस पर एन आ जाएगा। ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। ठीक है, अब देखिए जो वेज जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इस पर नेट फोर्स जो नीचे की तरफ है एन प्लस एम जी, लेकिन जाएगा किधर, ये जाएगा इंक्लाइंड की तरफ। तो इंक्लाइंड की तरफ इन दोनों का पहले तो सम कर लीजिए, क्योंकि एक ही तरफ है एन प्लस एम जी, और एन प्लस एम जी इंक्लाइंड की तरफ रिजॉल्व करते हैं तो कितना बनता है, साइन कंपोनेंट बन जाता है। तो इसकी इक्वेशन क्या बन गया, एम जी प्लस एन साइन थीटा बराबर एम इंटू ए। राइट, और ये जो ब्लॉक है इस पर नेट फोर्स नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे चलेगा ये, इस पर नेट कितना हो गया, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम इंटू ए साइन थीटा। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बेटा ये ए निकल के आएगा 2g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कैलकुलेशन आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए। ठीक है, और एक्सेलेरेशन चाहिए हमें ब्लॉक का, दैट इज ए साइन थीटा चाहिए। तो इसमें साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया मैंने, ये निकल के आ गया। और अब चाहिए डिस्प्लेसमेंट इसका, इस वाले ब्लॉक का 1 सेकंड में, तो सेकंड इक्वेशन लगा दीजिए, दैट इज y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे, t1 रखेंगे और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज क्लियर, समझ आ गया सभी को। राइट, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एवरीथिंग इज फाइन। देखिए यहां पे ये है क्रेट, जो पेंटर यूज करते हैं पेंट करने के लिए। तो एक बॉक्स टाइप होता है, इसी में कभी बैठ जाते हैं और डोरी की मदद से इसको खींचते जाते हैं, तो पेंटर खुद इसके साथ साथ ऊपर जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्रेट जो है ना, वो एक पुली की मदद से इस तरह से फिक्स कर दिए ऊपर ऐसे करके। राइट, तो ऊपर जा सकती है और इसकी ये आ गई नीचे, और यहाँ पे जो है मैंने एक पेंटर है। राइट, अब देखिए जो पेंटर जो है इस डोरी को खींचता रहेगा और खुद को मैनेज करेगा। राइट, जब ये खींचेगा तो क्रेट ये और पेंटर खुद ऊपर जाएंगे। राइट, इन दोनों के ऊपर जाने का एक्सेलेरेशन जो है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना,
ए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डेटा आप लोग नोट कर लीजिए ऊपर की तरफ, ठीक है। मास ऑफ पेंटर, जो पेंटर है उसका जो मास है वो है 100 kg, और जो क्रेट है, क्रेट का मतलब है ये जो बॉक्स, इसका 50 kg। क्रेट ऐसे लिख लीजिए, बक्सा है ये आपका, ठीक है, इतने kg। तो अगर इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की तरफ, तो कितना ये टेंशन डोरी में लगाएगा, मतलब कितना फोर्स ये डोरी पे लगाएगा। और यहाँ पे फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, यहाँ एक्शन और रिएक्शन निकालना है आप, जिस जगह ये खड़ा हुआ है, ठीक है ना, ठीक। तो क्या क्या चीज निकालनी है हमें, फाइंड राइट फोर्स एक्सर्टेड बाय पेंटर ऑन द रोप। ऑल्सो फाइंड right force of interaction between painter and the crate। force of reaction निकाल सकते हैं between painter and crate। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है इसमें। देखिए दो चीज़ें आपको निकालनी है, और जब दोनों चीज़ निकालनी हो तो करने का देखिए जो तरीका यहाँ मैं बताऊंगा तो बेस्ट तरीका होगा। यहाँ पे फिर से एक बार समझ लीजिए, पेंटर है, जिस तरह डिवाइस बनाई हुई है इसमें अपने को मैनेज करेगा, ऊपर ले जाएगा, डोरी को खींचता चला जाएगा। तो ये पेंटर और क्रेट दोनों किधर जाएंगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने क्या किया, ये देखिए यहां पे मैंने इन दोनों को पहले तो डोरी के थ्रू, देखिए यहां पे ये एक्शन रिएक्शन बना दिया। ये जब यहाँ पे फोर्स लगाएगा तो ये टेंशन बनेगा T, और इसका कैरी ओवर कहाँ आएगा, T इस पे आ जाएगा। इसका मतलब है जब ये खींचना शुरू करेगा तो ये डोरी जो है इस क्रेट के ऊपर फोर्स लगा देगी T, और क्रेट इसके हाथ पे लगा देगी T। ये एक्शन रिएक्शन हो गया, ठीक है बेटा, ठीक है। जब ऐसे खींचेगा ना तो इसका हाथ भी तो ऊपर खींचेगा, किसकी वजह से, ये फोर्स लगाएगा। तो ये क्रेट जो यहाँ देख रहे हैं बक्सा, ये इस पे लगा रहा है और ये इस क्रेट के ऊपर लगा रहा है, ठीक है। अब इनके वेट्स, इनके जो वेट्स हैं देखिए, इसका अपना वेट जो है कितना है 100 G, यहाँ लगा दिया। और क्रेट का अपना वेट है, क्रेट का अपना वेट कितना है 50 G। ये पेंटर का है और क्रेट का है, राइट। अच्छा देखिए अगर केवल और केवल ये T पूछा होता तो मैं यही इक्वेशन बना देता इसमें, यहाँ एक्शन रिएक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये भी चीज़ पूछी गई है कि ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है और क्रेट इसके ऊपर लगा रही है, तो मैं दोनों को अलग कर देता हूँ, जैसे कि दोनों चीज़ें आसानी से आप समझ पाएँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए क्रेट को अलग कर दिया, देखिए मैंने ये बना दी क्रेट, इधर समझिए सभी स्टूडेंट्स जो है, और एक एक चीज़ यहाँ पे अभी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ डोरी से एक फोर्स इस पर आ गया T, ठीक। अपना वेट इसका कितना था 50 G, G फॉर 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाटएवर यू आर गिवन। और पेंटर जो है उसके हाथ पे देखिए फोर्स आ रहा है ना, ये कितना आ रहा है T के बराबर आ रहा है यहाँ पे, क्यों भाई, और इसका अपना वेट 100 G, ठीक है। ये बात होगी क्लियर। फिर से एक बार देखिए, ये T इधर और इसका वेट नीचे 50 G, ठीक है, और इसका T हाथ पे ऊपर और इसका अपना वेट 100 G। अब रही जहां ये खड़ा हुआ था, यहां पे खड़ा हुआ था ये, तो यहां पे एक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्शन, लेट इट एन। तो इसका रिएक्शन इसके पैरों पर जाएगा ऊपर की तरफ, क्यों भाई, एक्शन एंड, ये कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। और दोनों एक साथ जाएंगे ऊपर, कितने एक्सेलरेशन से, ये दे रखा बेटा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इसका एक्सेलरेशन भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों का बराबर है। तो इसका नेट फोर्स कितना हो गया, T भी ऊपर N भी ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर, तो नेट फोर्स हो गया T प्लस N माइनस 100। तो इसका हो गया बेटा T प्लस N माइनस 100 G इज इक्वल टू 100 इंटू 5, ठीक है।
ओके, समझ में आ गया बेटा? मास इंटू एक्सेलरेशन। और अब बची क्रेट। क्रेट पे ऊपर कितना है t और नीचे n प्लस 50, तो ये हो गया बेटा t माइनस एन प्लस 50g इज इक्वल टू 50 इंटू ए, ये भी 5। दो इक्वेशन, दो ही अननोन है। अब दोनों अननोन जो हैं t और n, सॉल्व करिए दोनों। जब आप सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू आ रही होगी बेटा 1125 न्यूटन, एक बार चेक कर लीजिए, और n की वैल्यू आएगी 375 न्यूटन। तो सभी स्टूडेंट एक बार चेक करके ये बताइए कैलकुलेशन क्वाइट राइट। आगे समझ में? अगर देखिए केवल और केवल ये टी निकालना होता, केवल ये टी निकालना होता, तो हम सीधे सीधे देखिए सिस्टम को एक साथ ले सकते थे। यहां से पूरे सिस्टम को, इसको बेटा हम एक साथ लेते, ये वाला सिस्टम जो नहीं यहां से यहां तक, देखिए ये जो है दोनों मिला के एक साथ ले लेते, क्रेट और ये। और इसमें ये दोनों टी ऊपर लग रही होती, इसके हाथ से और इस क्रेट से 2t ऊपर लग जाता और दोनों का वेट एक साथ लेते, ये इंटरनल फोर्स बन जाता है n जो है। तो अगर हमें केवल t निकालना होता तो हम लिखते हैं इक्वेशन 2t माइनस ये दोनों वेट, दैट इज 150g इज इक्वल टू 150 इंटू ए, राइट। यहाँ g की वैल्यू मैंने 10 रख देता हूँ, और 10 रखने पे देखिए यहाँ पर मैंने 10 रख दिया, और सॉल्व करिए t कितना आ गया निकल के, देखिए ये आ गया 150 इंटू 5 प्लस ये आ गया 1500 डिवाइड बाई 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप दैट दिस विल बी राइट। ये कितना आ रहा है? आ रहा है इतना? तो ठीक है, आज मैं आपको यहीं पे छोड़ देता हूँ।